वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ठीक ठाक हो? कृपा वाहिगुरु कृपा। ओके, सबसे पहले थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। आप अमृतसर आए एंड स्पेशली आपने चूज किया कि इस प्लेटफॉर्म पे आके आपकी बात हो सके, आप अपना एक अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग अपनी बात रख सके। सो थैंक यू। अच्छा, स्टार्ट करते हैं अब। ये थोड़ा अनफिल्टर्ड कॉन्सेप्ट है तो फनी भी रहेगा, तो मजाक को मजाक में। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। तो कोई गुस्से की बात होगी तो इसके लिए पहले माफी। ना वाहिगुरु, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग वाहिगुरु। चलो ठीक है। आप क्रिश्चियन धर्म में पैदा हुए, या आपने हिंदुइज्म भी देखा, या आपने क्रिश्चियनिज्म भी देखा, या अब आप सिखिज्म में हो। यस। तो कैसे इसमें ढाल में आए? कोई आपको लेकर आया, खुद आए? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। बर्थ रोमन कैथोलिक फैमिली में मेरा होना वाहिगुरु, और बर्थ केरला में वाहिगुरु मेरा जन्म। लेकिन जब हम मुंबई में पले बड़े ना, तो 10 जात के लोग रहते हैं वाहिगुरु मुंबई में। जैसे आपने बोला वाहिगुरु, हिंदू रिलीजन को भी मैंने ऑब्जर्व किया, तो हाँ मैंने ऑब्जर्व किया। मैंने गणपति जी, नवरात्रि, दिवाली सब सेलिब्रेट किया वाहिगुरु, अपने को नॉलेज है उस चीज का। अब मुस्लिम भी वाहिगुरु, जैसे ईद, रमजान, बकरीद, वो सब चीज मैंने देखा, क्योंकि आस पड़ोस के वो लोग मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, तो हमें उस चीज का भी नॉलेज है वाहिगुरु। क्रिश्चियन बाय बर्थ, मैं जाना चर्च में जाना, एवरी संडे जाना चर्च में, बट सिखिज्म से मेरा कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं था सिखिज्म से। मेरे फादर मेरे को बोलते थे कि जब ये कोविड आया और जब मैं पैंडेमिक में जुड़ा वाहिगुरु, महाराष्ट्र पुलिस के लिए जब मैंने ड्रोन सेवा किया, तो मैंने गुरु की फौज जो लंगर सर्व कर रहा है, उस टाइम पे मालूम पड़ा मेरे को ये गुरु का लंगर, ये गुरु नानक देव जी का जो लंगर है, वो कॉन्सेप्ट मुझे जो देखा मैंने कि पैंडेमिक में जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पा रहा है, वो काम बाबे नानक जी का फिक्स डिपॉजिट कर रहा है हर जगह पे। तो वो लंगर आता है मेरे घर, जब मेरे घर पे राशन चाहिए था, तो वो लंगर से शुरू होता है मेरे घर पे खाना। उसके बाद में हमें सेवा करने का एक ये कि हमें भी सेवा करना चाहिए। देन घर पे गुरु का फोटो नहीं था, उस टाइम पे जीसस का फोटो था, तो मैंने जस्ट जीसस से याद किया कि मुझे भी सेवा करना है। परमात्मा एक, परमात्मा का कोई धर्म नहीं है जी, परमात्मा एक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध कुछ नहीं, परमात्मा एक। उसी परमात्मा से आज्ञा लिया और मैं जुड़ा वाहिगुरु ह्यूमैनिटी के लिए। तो जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तब महाराज ने वो आज्ञा दिया, गुरुद्वारे में सेवा किया, फिर हम सर्व करते गए। मैंने एक कोविड से एक चीज सीखा, कोविड भी जात पात धर्म देखता नहीं है, कोविड सीधा घुस जाता है। सही बात है। अगर तुम्हारा सोच नेगेटिव रहेगा तो रिपोर्ट तुम्हारा कोविड पॉजिटिव रहेगा। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, लेकिन रिपोर्ट कभी पॉजिटिव नहीं आया। तो मेरा सोच जो था कि मेरे को ह्यूमैनिटी को सर्व करना है अंटिल माय लास्ट ब्रेथ, तो मेरे को अभी तक कोविड कभी पॉजिटिव आया नहीं आज तक, जबकि मैंने मास्क भी नहीं यूज किया। क्योंकि जब हम गुरु का, जब वो सतनाम जो जाप, महाराज का जाप से जो कड़ा प्रसाद तैयार होता है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरण में, और जब वो लंगर होता है, हम वो लंगर जब छकते हैं, तो लंगर में इतना मैजिक होता है कि हमें इम्यूनिटी सब कुछ उधर से हो जाता है। फिर कब मुंबई धारावी जैसे स्लम इलाका, मुझे आज भी याद है, धारावी में सीनियर तक शहीद हुए कोविड पॉजिटिव से। लेकिन वहां पर जाना, सेवा करना, और सेवा में कोई रिलीजन नहीं देखते, सेवा करना है, सेवा करना। कोविड से ये भी सीखने को मिलता है कि कोविड कुत्तों को नहीं है, बिल्ली को नहीं है, गाय को नहीं है, हमको क्यों आया? इंसानों को क्यों है? इंसानों को क्यों आया? क्योंकि इंसान जो पाप कर रहे हैं आज इस दुनिया में, वो जगा रहा है, तुम जागो, नहीं तो मैं फिर लौटूंगा, उस टाइम पे बचने का मौका नहीं दूंगा। तो बस सिर्फ सेवा, जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर मेरे को लगा कि जब मेरे महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, केश एक ऐसा ब्लेस्ड चीज है, केश। महाराज ने एक तखत साहब केशगढ़ के नाम पे, तखत श्री केशगढ़ साहब अनंतपुर साहब में जो तखत साहब है, जहां पर खालसा पंथ ने जन्म लिया, बर्थ प्लेस ऑफ खालसा पंथ,
1699। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का हिस्ट्री, पांच प्यारे, इतना बड़ा कनेक्शन। तो मेरे को केश कटाने का दिल नहीं करता था कि मैं केश काटूं। एक बार मैं सलून में गया था, ज्यादा केश बड़े हो गए थे, तो मैं जब सलून में गया था बाल कटाने के लिए, वो बाल काटने वाला बोलता है बहुत बड़े केश है यार, बड़े दाढ़े भी है, काट दूं? मैंने बोला काट दे। लेकिन वो जैसी कैंची लेके आया ना, मुझे वो मिरर में लग रहा है कि मेरा कोई गर्दन काटने आ रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा मिरर में दिखा कि मेरा कोई गर्दन काट रहा है। आफ्टर लॉकडाउन? ये लॉकडाउन के टाइम पे। ओके। जब मैं नांदेड़ साहब गया, नांदेड़ साहब से मेरे को फिर प्यार हो गया। एक नांदेड़ साहब से फिर मैंने केश कतल इतना मैंने किया नहीं, क्योंकि हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़ में महाराज का अपना ही एक ब्लेसिंग्स है, वकरा एक महाराज का इतिहास, इतना ऐतिहासिक स्थान। महाराज का वो स्थान से ही पंजाब के मिट्टी पर खालसा राज आया। बाबा बंदा सिंह बहादुर चुने उन्होंने, थापड़ा दिए, तंत्र मंत्र, माधव दास बैरागी से बंदा सिंह बहादुर। तो मेरे को वो जो जर्नी था, चार साहिबजादे मूवी देखा, सजा मंजूर लेकिन झुकना कबूल नहीं, ये बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी ने कहा, तो मैं क्यों केश कत्ल करूं? तो जब उन्होंने आया, मैंने बोला एक काम कर, मसाज कर, काटना नहीं मेरे केश को, कैंची नहीं लगाना। वो दिन है और आज का दिन है, और जब तक मैं जिंदा हूं, मैं शायद मेरे शरीर के कोई केश को। ये डिसीजन कब लिया गया कि अब मेरे को इस स्वरूप में जाना है? जब मैं हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़ में, मैं पहले अल्कोहल कंज्यूम करता था, अल्कोहल। ओके। मेरे को अल्कोहल का एडिक्शन था, मैं अल्कोहल के बिना रह नहीं सकता था। अच्छा। लेकिन जब मुझे महाराज ने चुना, वाहिगुरु ये सेवा करना है तुझे, अब जैसे मैं अल्कोहल पीऊं, मैं कल गुरुद्वारे में कोई बेद भी हुआ, मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा, मेरा प्रवेश बंद हो जाएगा, क्योंकि चरण गंगा के अंदर मैं अल्कोहल पी के जा नहीं सकता कि ये स्टॉप हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने वो अल्कोहल को ही डिलीट कर दिया। टोबैको भी यूज करता था, वो भी डिलीट कर दिया। मेरा 2020 के पहले मेरा लाइफ वही था, अल्कोहल, पार्टीज एंड एवरीथिंग। तो मेरे को एक चीज समझ में आया कि मैं भले ही क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया, लेकिन मैं उस अकाल पुरख का बच्चा बनकर मेरे को जीना है। आपकी ड्यूटी लग गई? मेरे को एक ड्यूटी लग गया, फिर मैं कभी थका ही नहीं। मेरे ऑल ओवर इंडिया, चाहे जम्मू ले लद्दाख से कन्याकुमारी, आप पुरी से लेके आप इधर गुजरात, उधर तक वाहिगुरु मैं नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग किया, लेकिन मैं कभी थका नहीं, ना मैं कभी डोला। लेकिन कभी कभी हो जाते, नेगेटिव एनर्जी आ जाते, तो हमारे महाराज के चरण में हम जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का बचन, आज्ञा भाई अकाल की तब्बे चलाए पंथ सब सिकन को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ। उस महाराज के सामने जाते ना हम, तो एक टाइम ऐसा भी था वाहिगुरु, अपने आप को मिटाने का भी मैंने सोचा था कि मेरे को जीने का इच्छा है नहीं, क्योंकि बहुत अल्कोहल एडिक्टेड, गलत चीजों में था। लेकिन वो महाराज से जब कनेक्टेड हुआ ना, तो यार नहीं, लाइफ दिया है महाराज ने, दिया है महाराज, इतने जल्दी बुलाए नहीं तो कुछ करना है, तो बस महाराज का आज्ञा लेके निष्काम सेवा करता हूँ आखिरी क्षण तक। तो नेगेटिव एनर्जी जब इन्फ्लुएंस करती है, तब फिर अब आप रिसेंटली पंजाब भी आए, काफी टाइम आए हो, कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव फोर्सेस आपको ऐसे एनफोर्स करती हैं कि क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, तुम दूसरी जगह से आए हो, आउट थोड़ा फील होता है? देखो, पहली बात तो जो बोलते किंतु परंतु जो करते ना वाहिगुरु, मेरे को एक चीज है कि आज मेरे फादर और मदर तो है, मदर तो 7th स्टैंडर्ड में ऑफ हुई, तो अभी भी मेरी माँ जो है, मेरी मदर, स्टेप मदर जो है, वो माँ मुझे दस्तार नहीं सजाती, ना मेरे पिता ने मेरे को दस्तार सजाना सिखाया। साउथ इंडियन बेस्ड फैमिली, वो लोग लुंगी बांधते हैं, केरलाइट। अब किधर का कनेक्शन केरला और किधर पंजाब? तुम अचानक से एक बंदे को तुम उस लेवल पे कैसे फेंक सकते हो जो तुम नहीं कर पा रहे हो? तुम ऐसा सडनली थोड़ी ना फेंक सकते हो। ग्रेजुएशन कब होता है? जब तुम 1 जून इससे जाओगे, 10 10th, उसके बाद 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन। सडनली तुम ऊपर कैसे जाओगे अचानक से? तो लेकिन मेरे को एक ही चीज लगता है कि 2020 का इमेज और आज का ये स्वरूप, ये उस अकाल पुरख का देन। मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने कुछ किया, महाराज ने मुझसे कराया। बट डिड यू फील रिग्रेट कि पहले मैं ऐसा क्यों था, या उसका? देखो, मेरे को तो ये लगता है कि उनके रजामंदी, उन्होंने मेरे को दिखाया सब। जैसे आज लोग बोलते हैं कभी ये हिंदू बन जाता है, कभी ये मुस्लिम बन जाता है, कभी ये ईसाई बन जाता है, तो वो मैं कभी बना नहीं।
मैं देखा, मैंने हिंदू धर्म भी देखा, मुस्लिम धर्म भी देखा, सब देखा, बट जो मुझे फैक्ट सिखिज्म में मिला, अ ट्रू ह्यूमैनिटी की सेवा करना है निष्काम होकर, तो मैंने उसको चुना। मैंने मेरा एक रिलीजन चुना, खालसा पंथ। उसको मैंने आपने select चुना कि शायद बाबा जी ने आपको शायद चुना? मैंने खुद, मेरे को अच्छा लगा कि खालसा पंथ एक ऐसा पंथ है जो मृत्यु कराता है, वो जो ह्यूमैनिटी को मारता है। जैसे आज देखो आप, इंडिया में हमारे सनातन धर्म का एक तरह का राज है, लेकिन सनातन धर्म के पहले एक टाइम पे मुगलों ने भी राज किया। जब मुगलों ने राज किया था तो जनेऊ कट रहा था, औरंगजेब। तो वो हिस्ट्री, अनंतपुर साहिब में कश्मीरी पंडित आए, तो हमारे गुरु, नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी आए उनके पास कि हमें औरंगजेब जबरदस्ती और क्रूरता से हमें हमारा मजहब कन्वर्ट करा रहा है। पंजाब, अनंतपुर साहिब, जहां पर खालसा पंथ का बर्थ हुआ। तो हिस्ट्री ऐसा है, 9 साल की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, 9 साल, 9 साल बहुत बड़ी बात है। 9 साल की उम्र में, मेरे को लगता है कि आज ये सोशल मीडिया का जमाना है वाहिगुरु, आज 18 साल का बच्चा नहीं जी पाएगा बिना बाप का, 18 इयर्स का बच्चा, राइट। 9 इयर्स और दसम महाराज का सोच, आपसे बड़ा कौन जो इनके लिए धर्म रक्षा बने। तो उनके साथ भाई सतीदास जी, मैं मतीदास जी, भाई दयाला जी, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, इतिहास 10 नवंबर 1675, तीनों का शहादत, एक को बीच में से, एक को रुई में जलाना, एक को उबालना। ये तीनों शहादत के बाद भी पूछा गुरु तेग बहादुर जी को कि अभी भी करना, लेकिन उन्होंने अपना नाम सिमरन छोड़े नहीं। उन्होंने, औरंगजेब ने टर्बन मांगा था, शीश समर्पित कर दिए। किनके? हिंद के चादर, गूगल में करोगे हिंद के चादर, हिंद के चादर। लेकिन आज एक तरह का राज, सनातन राज, लेकिन आज वेद भी गुरु साहब का होता है ना, वेद भी, तो ये आपका भी गुरु है, आप ही के गुरु है। 9 साल की उम्र में कटाशीश, यही सनातन धर्म के लिए कटाशीश हाथ में रखे थे महाराज ने। महाराज आनंदपुर साहब में वही कटाशीश हाथ में रखकर वाहिगुरु एक पंथ साजूंगा, जो इसी मिट्टी पे अनंतपुर साहब में 1699 महाराज ने साजा। अनंतपुर साहब में 5 शीश मांगे, उस टाइम पे कोई माइक वाइक कुछ नहीं था, 5 शीश चाहिए, 5 जन खड़े, खालसा पंथ तैयार, 5 बाणी वाहिगुरु, सब इतना परफेक्ट राज, सिर्फ ह्यूमैनिटी का। क्रूरता किधर भी होगा खड़े रहेंगे। हां, अगर यही सनातनों ने अगर मुस्लिम के साथ भी किया होता तो भी गुरु तेग बहादुर जी अपना शीश समर्पित करते। ह्यूमैनिटी का कोई धर्म नहीं वाहिगुरु, ह्यूमैनिटी का कोई धर्म नहीं। तो वही गुरु का जो रास्ता है, हम उसे चुनते कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ये सीखना है। तो ये आपको गुरु सीखा, फिर आपने खुद नहीं, हम हिस्ट्री से जुड़े। जैसे हम गुरुद्वारों में गए, जैसे आज कई लोग नांदेड़ नहीं पहुंच पाते, जबकि इनके पास सब कुछ है जिंदगी में, सब कुछ है, सब कुछ है, छत है, मकान, बड़े गाड़ी, सब कुछ, बैंक बैलेंस करोड़ों में रहेंगे, लेकिन पहुंच नहीं पाते हजूर साहब। सिर्फ एक ही चीज है वाहिगुरु, ये वीडियो के जरिए बोलना है, महाराज के पास घोड़ा, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो तैयार हुआ, और इमेजिन करो वो लाडली फौज। उस टाइम पे नहीं था वाहिगुरु पनीर, ककड़ी, टमाटर, कुछ नहीं था वाहिगुरु। उस टाइम पे फौज जंगे लड़े, जंगलों में थे, शिकार का प्रथा, इतना बड़ा हिस्ट्री। तो वो जंगल जो माछीवाड़ा से हजूर साहब की तरफ गए, दक्कन की तरफ, वहां पर खालसा, वहां पर ही महाराज ने बचन, आज्ञा भाई अकाल की तब्बे चला पन सब सिकन को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ। महाराज ने गुरता गद्दी सौंपे। महाराज अगर चाहते तो बाबा फतेह सिंह जी को भी महाराज आनंदपुर साहिब से बचा सकते थे वाहिगुरु, और वो लेके आ सकते थे कि ये मेरा लाडला बच्चा मेरे साथ रहना चाहिए। लेकिन महाराज 4 साहिबजादों को जंग के मैदान पे खोते वाहिगुरु, फिर भी बचन देखो, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4 मोए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। मेरे को नहीं लगता वर्ल्ड में कोई सरबंसदानी दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जैसे सीना शायद किसी का होगा वाहिगुरु, जो 9 साल की उम्र में अपना पिता का शीश दे के हाथ में रोए नहीं।
वो पिता तो इंदर से भी लड़ बैठे, वो पिता कभी कि हिला नहीं। आज इमेजिन करो तुम्हारे घर के बाहर 100 जन आएंगे तो तुम पुलिस को फोन करते हो 100 नंबर पे, भाई मेरे को खतरा है, मेरे को Z सिक्योरिटी, Y सिक्योरिटी, X सिक्योरिटी सब चाहिए हमको। महाराज को 40 सिंह, 10 लाख मुगल फौज, झूठी कुरान शरीफ की ओत खाने वाला औरंगजेब, कई पहाड़ी राजाओं ने गौ माता पे भी कसम खाया था, लेकिन महाराज क्षत्रिय के पोत हो, ब्राह्मण को नहीं। वाहिगुरु जंगे लड़े, चुटकी बजाकर निकले, लो हिंद के पीर, हिंद के पीर जा रहे, कोई रोक सके तो रोको। वो हिस्ट्री आज भी है चमकौर साहिब, वो हिस्ट्री आज भी है। शीशगंज साहिब गुरुद्वारा जहां पर उनका शीश धड़ से अलग हुआ, तो आज उनका अंतिम संस्कार जहां पर हुआ रकाबगंज साहिब बिना हेड के, हेड तो भाई जीवन सिंह जी लेके गए वाहिगुरु अनंतपुर साहिब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के पास। इतना बड़ा हिस्ट्री है, कनेक्शन है, लेकिन हम पहुंच नहीं पाते। तो बेनती है कि हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़ में जब महाराज फौज के साथ पहुंच सकते, हम क्यों नहीं पहुंच पाते जब हमारे पास सब कुछ है। बुलावा, तुम दिल से आज्ञा तो लो। मैं तो मोटरसाइकिलों पे गया हूं, मालूम है, मुंबई से मोटरसाइकिलों पे गया हूं मैं हजूर साहब नांदेड़, क्योंकि वहां का रोशनी अलग है। वहां पर मेरे को लगता है अगर मैं कुत्ता भी बन के पैदा हुआ ना, मेरा सौभाग्य है, मैं वहां पर पैदा हुआ। अच्छा। बहुत ब्लेसिंग है भाई गुरु। वहां पर बेदबी भी नहीं होता है, वहां पर कभी नहीं सुना रहेगा कि बेदबी हुआ। तो बेदबी कहाँ होता है फिर? बेदबी हमारे पंजाब की तरफ होता है। बेदबी क्यों होता है? बेदबी किंतु परंतु करते रहेंगे लाइफ में। पर वो तो कुछ लोग है ना, वो तो। कुछ लोगों की वजह से तो बेदबी हो रहा है ना। पंजाब तो देखो कुछ लोग ही खराब करते हैं। एक तालाब में पूरा मछली खराब नहीं होता है, एक मछली की वजह से पूरा तालाब खराब होता है। तो वो कुछ लोगों का इलाज होना चाहिए। बेदबी, मेरे को एक चीज बोलना है आज, बेदबी रोकने का तरीका बताने जा रहा हूं वाहिगुरु। वो तरीका बताना उसका सॉल्यूशन। इसके अलावा वाहिगुरु मेरे को नहीं लगता है वर्ल्ड में कोई सॉल्यूशन रहेगा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज वाहिगुरु, और मैं आप झूठ नहीं बोलूंगा वाहिगुरु, जानवर को दिखता है वहां पर 10 गुरु है। जानवर को दिख रहा है, उसको मुंह नहीं दिया है, लेकिन हम इंसानों को दिखता नहीं उधर क्या है। 10वें पातशाह वाहिगुरु जिन्होंने गुरु गद्दी सौंपा है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को, उसके पहले वाहिगुरु हम इनको मत्था टेकते। शस्त्र, ये पीर, ये खुलता तो कृपा बरसाएगा। आज कुछ लोग बोलते 12 बज गए, ये 12 बजे खुला था, करके रेप नहीं हुआ। इतिहास मुगलों के टाइम का इतिहास तो अलग ही बकरी एक इतिहास है इस कृपान का। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज से पहले इनको मत्था टेकते, इनसे पहले गोलक को छोड़ो, गोलक को छोड़ो साइड में, क्योंकि गोलक का भेद भी कभी नहीं सुना रहेगा कि गोलक, उसका ताला गोदरेज का रहेगा, चाबी परफेक्ट सब अच्छे बंदे के पास रहेगा। गोलक पर वो तो दिख भी नहीं ना सकता, अगर होता भी होगा तो। लेकिन वो चलो वो तो आता भी नहीं, क्योंकि गोलक कद्दू कटेगा सब में बटेगा। हाँ। वैसा सिस्टम होता है गोलक के साथ। जी। लेकिन गरीब का एक्चुअली वो माया रहता है। जो गुरु को चढ़ता है वो गुरु का संगत का है। कितने सिगलीकर समाज के बच्चे जो पढ़ नहीं पाते, कितने सिख समाज के बच्चे जो पढ़ नहीं पाते, अपने 2% वालों को हम देख नहीं पाते, किसका गलती है? तो वो लोग कहां जाएंगे? वो लोग धर्म परिवर्तन नहीं तो क्या करेंगे? अरे मैं नहीं आया पैसा लेके खालसा में यार, लेकिन कोई टिकेगा नहीं, केश रख के जाएंगे, बपतिस्मा लेंगे, धर्म परिवर्तन होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आने वाले टाइम में पॉपुलेशन किनका जाएगा? ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है। और मैं आ जाता हूं तो 3 पर्चे हो जाते। आपके खिलाफ एक वीडियो आई थी जलंधर में, कोई आपके खिलाफ नारे लग रहे थे। यस, विक्की थॉमस। वो क्या था? वो ये था, उन्होंने जलंधर में लगाया। एक्चुअली उन्होंने मुंबई में प्रोग्राम करना था। कौन थे वो लोग? वो पास्टर बजिंदर सिंह करके था, जो मुर्दों को जीवित करता है, जो हाथ लगा के ऐसे जो ऐसा करे तो अपने आप को वाहिगुरु वो जीसस मानता है, वो अपने आप को जीसस मानता है। तो जीसस का एक इतिहास है, जीसस का हमने पढ़ा है इतिहास। जीसस पानी में चले, तू चल भाई पानी में। ये मुर्दों को जीवित करता है। मैंने एक ही चीज बोला, ये शस्त्र है मेरा। अब छोड़ो, ये बोलूंगा तो फिर एक और एफआईआर हो जाएगा। बोलना नहीं है, ये शस्त्र है, हम कुछ करेंगे तो तुम वो सर को छोड़ पाओगे क्या? लेकिन यार वो जब इतना ही छू के कैंसर ठीक करता है, इतने कैंसर हॉस्पिटल है टाटा में, अपना टाटा हॉस्पिटल है मुंबई, इसको क्यों नहीं उधर लेके जाते लोग? मेरे को तो ये लगता है इसको क्यों नहीं हमारे देश तरक्की, US डॉलर को अपन नीचे गिराते, रुपीस को ऊपर ले जाते, इसको बिठा दो यार 1 साल के लिए सरकार में। तो ये सारा ढोंग चल रहा है, चलता फिरता ढोंग, इसको बोलते पाखंड का धंधा।
ये आज की तारीख में औरंगजेब है जो धर्म परिवर्तन करा रहा है। ये धंधा कैसे बनता है? देखो, ये रिलीजन के नाम पे ये बिजनेस होता है कि जैसे फंडिंग आना बाहर से, तुम किसी को लालच दे के अगर धर्म परिवर्तन करोगे, तुम अगर ब्लैक मैजिक करके करोगे, यार सिंपल से बात है यार बेवकूफो, तुम बीमार होके तुम जाते हो उधर, पानी जो पीता है उसके अंदर क्या दवाई है वो भी देखो एक बार। क्रोसिन डाल के डोलो 650 डाल के तुमको देते हो, तुम ठीक हो जाते हो, अरे मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। शायद उनको ही भगवान मान लेते हैं, उनको भगवान मान लेते हैं। तो भाई मैं शैतान, मुझे शैतान की नजर पे ही देख लो यार, शैतान सर मांग रहा है, तो अंधविश्वास है ना वो, अंधविश्वास। तो ये महाराज देखो, एक चीज है, महाराज के 4 साहिबजादे जंग में शहीद हुए, 4 साहिबजादे, ये सब नहीं हुआ है ना उधर। महाराज चाहते तो महाराज बचा सकते, सब कुछ सबको सेव कर सकते थे, लेकिन कुदरत, अकाल पुरख की मर्जी, महाराज के एक तीर में इतना पावर है ना कि वो 10 लाख मुगल फौज की औकात नहीं, वो एक सीढ़ी भी चढ़ पाए। लेकिन महाराज ने अकाल पुरख का आज्ञा उनके बिना कोई चीज ये नहीं होता है। तो यही जलंधर में इन्होंने छाती फाड़ा, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं बोल के। आपके खिलाफ एफआईआर हुई वहां पे? एफआईआर हुआ है। जो मेरा वीर, जो यही सिटी अमृतसर होली सिटी में रहता है, वो वीर इतना भागम दौड़ी करता है, झूठी एफआईआर। मेरे को गुरमुखी आता नहीं है पढ़ने, वो वीर पढ़ के बताता है, तूने कदो बाइबल को लात मारा, तूने कदो ये सब किया। मैंने बोला वीर मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। यार मेरे को क्या लग रहा है मालूम है, पंजाब पुलिस बेनती है वाहिगुरु, मैंने पंजाब पुलिस को दिल से मेरे को रिक्वेस्ट करना है, मैंने ताज होटल देख लिया, 5 स्टार होटल, मैंने सिर्फ देखा, तुम बिल दे रहे हो डायरेक्ट यार, मैं अभी तक अंदर भी नहीं घुसा है, तो मैं कुछ किया नहीं और तुम मेरे पे एफआईआर करो, वो भी एक नहीं 3, और तीनों एफआईआर क्या 295। सिद्धू मूसेवाला तक थक गया वाहिगुरु गा के, 295 लग गया मेरे पे, सच बोलता है 295 लग रहा है। 153A यानी स्टेट पे दंगे करने का आरोप, मुंबई में घुसने नहीं दिया इस पास्टर को, मैं मुंबई घुसने नहीं दिया। अगर इतना ही बड़ा भगवान होता तो बीकेसी में प्रोग्राम करके दिखाता, नहीं कर पाया। तुम्हें पावर चाहिए लड़ने का, तुम्हें जुनून चाहिए लड़ने का, तो वो महाराज से हम आज्ञा लेते, महाराज जी सेवा करवाता है, बाकी सब तो धर्म परिवर्तन। आपको लगता है उसका इफेक्ट हमारी यंग जनरेशन पे भी पड़ता है? जैसे अगर कोई इन ढोंग या इसी इन्फ्लुएंस में आके परिवर्तन करता है, पर उनके बच्चे भी आगे परिवर्तन हो रहे हैं, आगे हमारी पॉपुलेशन और कन्वर्ट हो रही है, देखो इसका कोई सोल्यूशन? महाराज के हिस्ट्री से जोड़ना, जैसा मैं जुड़ा, मैं बाणी से नहीं जुड़ा महाराज से, मैं हिस्ट्री से जुड़ा है, हमने हिस्ट्री देखा महाराज का। तो आज ये बेदबी जिधर भी हो रहा है, ये बेदबी करने वाला, कराने वाला, ये कोई सिंह नहीं होता है, ये बाहर के होते, ये बाहर के होते। और ये क्या इनको मालूम है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के आसपास कोई नहीं है। साफ में एक बात मुंह पे बोलता हूं वाहिगुरु, बुरा लगेगा वाहिगुरु, कई जथेदारों के साथ में वाहिगुरु 50 सिंह दिखते, कई जथेदारों के साथ में जी। महाराज के पास 5 सिंह रखो तैयार बर तैयार, कोई हाथ नहीं लगा पाएगा वाहिगुरु। 5 सिंह तैयार बर तैयार, महाराज के अगल बगल, नहीं चाहिए सीसीटीवी, बेदबी करके दिखाओ, मान जाओ। 5 सिंहों का रुतबा, गुरु गोलक भी खुला छोड़ो, 5 सिंह तैयार बर तैयार, बस शस्त्रधारी 5 सिंह। तुम उठाओ वाहिगुरु, तुम सैलरी दो, रखो, तुम्हारा गोलक से यूटिलाइज करो, तैयार बर तैयार गतका तैयार करके उनको खड़ा करो ऑन ड्यूटी। गुरु साहब का ड्यूटी कौन नहीं करेगा यार, करेंगे। मेरे को एक चीज बताओ, मैं तो सीएम का ड्यूटी, पीएम का ड्यूटी नहीं करूं, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का ड्यूटी मेरा सौभाग्य अगर मेरे को मिला। और जिस दिन मेरे सामने होगा वो मेरा जिंदगी का आखिरी दिन भी रहेगा, मैं बाहर घूमूंगा, क्योंकि मैं वाहिगुरु छोड़ूंगा नहीं किसको। मेरे सामने अगर भेद भी हुआ, शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। मेरा जमीर मर जाएगा अगर मेरे आंख के सामने अगर भेद भी करता है कोई गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के आगे। तो आज ये पंजाब इतना बड़ा स्टेट, अपना गुरमुखी लैंग्वेज, पंजाब इतना बड़ा स्टेट, नांदेड़ एक छोटा सा शहर वाहिगुरु, नांदेड़ में 4था नंबर पे शायद सिख पॉपुलेशन रहेंगे, लेकिन एक में भी हिम्मत नहीं है दाड़ा पकड़ने का, टर्बन उतारने का या बेदबी करने का, क्योंकि वहां का एक एक बच्चा ना बकरे झटकाता इससे, एक एक बच्चा वहां पर इसका विद्या लेता है। तैयार बर तैयार राज, खालसा जो राज आया वो इसी मिट्टी पे, वहां से फौज तैयार होकर आया। आज लोग खालिस्तान, आज लोग ये स्थान, हम खालसा जो है, खालसा का एक अपना वकरा एक राज, जो शेर पंजाब कैसे कटा, क्यों कटा, अपने गद्दारों के वजह से कटा।
1984 पे अटैक हुआ अकाल तख्त साहब पे वाहिगुरु, टैंक तोप चढ़ा, क्यों चढ़ा? अपने कुछ गद्दारों की वजह से चढ़ा। तो ये अपने जो गद्दार होते ना, ये पीठ पीछे जो वार करते ना, अभी मेरे को देखो रिसेंटली मैं मच्छी खा रहा था तो एक सिंह ने आके बोला तो मच्छी कैसे खा रहे? ये अपने जो होते ना, टर्बन सजा के आते, इन पे हाथ भी नहीं उठा सकता है, नहीं तो टर्बन गिरेगा। बेद भी हो गया, विक्की ने आके बेद भी कितना नहीं। अच्छा, ये एक आउटसाइडर का टैग जो लगाते हैं, ये कि आप यार पंजाबी ना? मैं पंजाबी नहीं, मैं दक्कन। नहीं, अब हम कह सकते हैं ना पंजाबी भी हूं मैं तो। पंजाबी भी हूं। देखो मेरे को, देखो एक चीज है, हम जो है वही हम बोलेंगे ना। हम जो है, मेरा बर्थ हुआ केरला में, मेरा मदर टंग होता है मलयालम। अब मेरे को मलयालम फ्लुएंट आता है, आप बोलोगे मैं समझ पाऊंगा, मैं बोलूंगा आपको आप समझ पाओगे। फ्लुएंसी, क्योंकि मैं वहां पर जन्म लिया जी। मेरा अमृत मैंने छका हजूर साहब अब चल लगे नामदेड़। मैं हजूर साहब का वो एक, हजूर साहब में 5 प्यारे हमको बोलते हैं, तुम अनंतपुर साहब के वासी हो, तो मैं कहां का हुआ फिर? पंजाब का हुआ ना। तो मैं अभी अमृत छका, साल भी नहीं हुआ, सुनो साल भी नहीं हुआ, मेरे को हुआ रहेगा दिसंबर 20 तारीख 2022 में मैंने अमृत छका जी। अभी कितना हुआ? साल भी नहीं कंप्लीट हुआ, 10 महीने में। तुम अचानक से अगर बोलोगे गुरुमुखी सीखो तो नहीं सीख पाएगा। मैं कॉपी मार के पास हुआ जिंदगी में, मैं पढ़ लिखने में वीक है, तो धीरे धीरे आदमी सीखता है। आज मेरे को आप कुछ भी बोलो गुरुमुखी में, मेरे को समझ में आता है। आज देखो ये भी सेवा महाराज ही देता है। मुझे कुछ गलत दिखता है पंजाब के बसों में या कुछ दिखता है, मैं रोक टोक करता है, मेरे को देख के अच्छा बीड़ी और सिगरेट छुपा देते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है भाई बीड़ी पिएगा सिगरेट पिएगा ये क्लास लेगा, गलत चीज नहीं पसंद, क्योंकि टोबैको शुड बी बैंड। अभी ये अमृतसर साहिब होली, पंजाब और इन इंडिया, मैं तो बोलता पूरी इंडिया में बैन होना चाहिए टोबैको। आज ये इंडिया में आप ये देखो ना यार, क्या नाम है उसका सिंघम का, अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ये लोग क्या विमल खा के बड़े हुए क्या? नहीं। क्या खाते हैं ये लोग खुद ने कभी विमल नहीं खा रहेगा, तुम खा के थूकते हो बाहर, कैमरा में तुम दिखाते हो तीनों एक साथ खड़े रह के। शर्म करो यार, तुम शर्म करो यार, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे वजह से कितने माउथ कैंसर के पीड़ित लोग जाते कैंसर का इलाज करने। वो एक दो क्रिकेटर का देखा मैंने अभी एक वीरेंद्र सहवाग का और सुनील गावस्कर का जी। ऐसे खाते भाई। तुम लोगों का प्रोटीन शेक था क्या? ये तुम्हारा प्रोटीन शेक था, तुम ये खा के तुम खेलने जाते थे क्या? पाकिस्तान के शोएब अख्तर को तुम ये गुटखा खा के खेले थे क्या? तुम करके ऐसा सेवा ऐसा करता था क्या बार बार? ये बैन करो वाहिगुरु जी। तुम टोबैको या अल्कोहल का कोई भी ब्रांड को प्रमोट ना करो यार। कम से कम वो रोनाल्डो से सीख लो यार। मेरे को नहीं लगता उसका कोई फॉलोवर तोड़ सकता है कोई। सोच, कोको कोला हट साइड में हट, नहीं चाहिए कोको कोला। पानी पियो ना, क्यों कोको कोला पी रहा है? नहीं पियो तो अच्छा चीज को प्रमोट करो। ये लोग करते क्या है? ये लोग ऐड करते हैं, लोग उसको देख के हम भी सेवक की तरह बैटिंग कर रहा, गुटखा खाएंगे, वही पीड़ित को हम गुरुद्वारे में मदद करेंगे। इधर एक वीर है अमृतसर में, जज सेवा सोसाइटी जी, यही अमृतसर साहब में सेवा करता है निष्काम होकर। बंदा सेवा करता है, बंदा सब कुछ करता है, बंदे को मिलता है 1 लाइक 2 लाइक 3 लाइक। क्या नेम है उनका? मेरा वीर है जो मेरा एडवोकेट है, जो ये 3 काल पर्चे पे वो खड़ा था, एडवोकेट हरसिमरनजीत सिंह। अच्छा, उसके नाम में जीत है और वो जीतता भी है जब उतरता है। एक ऐसा मतलब पर्सनालिटी मेरा भाई, तो वो बंदा करता है, वीडियो अपलोड करता है 1 लाइक 2 लाइक 3 लाइक, पर लोग तो क्रिटिसाइज फिर। और उधर देखेंगे तो एक राखी सावंत का पति है जो उसको ये किया वो किया, उसको मिल जाता मिलियन लाइक। दीपक कला जैसे लोगों को लाइक देखते मिलियन लाइक। अब वो जूता बेचने वाला बंदा मेरे को किंतु परंतु करता है बंदा एक, वो बंदे को अभी उसका चलो ट्रेंडिंग में जा रहा है, उसका एक वीडियो है, हाँ ट्रेंडिंग में जा रहा है बंदा। नहीं वो आपके कारण मुझे लगता है फेमस हो गया, उसका काम हो गया पूरा। देखो उसका काम हो गया पूरा। तो उसका आपने उसकी गाड़ी चला दी है। देखो किसी का अगर घर बस रहा है तो चलो हमने मदद ही कर दिया, ये भी एक तरह का सेवा भाई, बेच ले तू भी। लेकिन इतना नेगेटिव फॉर्म करना आपको लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा गलत हो गया। अच्छा एक चीज, चलो उस टॉपिक को हम छोड़ दें। आपको लगता नहीं कि हर किसी को जवाबदेही होना, मतलब रिस्पॉन्स करना कहीं ना कहीं गलत हो जाता है इन सोशल मैटर? देखो क्या होता है ना, जब एक शेर बूढ़ा होता है ना जी, बहुत कुत्ते भौंकते भौंकते रहते जी। शेर बूढ़ा हो गया ना, अभी शेर ऐसा पड़ा रहता है एकदम, भौंकते रहते, लेकिन उसको ये नहीं पता ये शेर जवान भी था,
ये शेर जवान भी था, वो उसने क्या किया, उसका इतिहास क्या है। तो मेरे साथ भी वही हुआ है। मैं एक टाइम पे डिप्रेस्ड था, किस चीज को लेके, कि मेरे को वो जगह पे नहीं शकना चाहिए था मच्छी, जहां पर लोग शराब पी रहे थे आसपास में। मैं क्यों शका, तो गलती मानते हो? मैं क्यों शका वो भी मैं बताने जा रहा हूं। आपका नाम क्या है पूरा? अविनाश। अविनाश, हिंदू। हाँ जी। मैं जब जा रहा था आनंदपुर साहब से अपन पटियाला की तरफ जा रहे थे मैं, तो मेरे को जब वो वीर जिसका दुकान है, वो हिंदू वीर है, ठीक है, वो मेरे को देख के बोलता है, यार हम आपके हमारे दुकान पे पैर रखो, हम आपका वीडियोस देखते हैं। ओके। मेरे को कोई मार नहीं सकता है, लेकिन प्यार से जहर खिला सकता है मेरे को जी। ऐसा लड़के मार नहीं सकता है कोई। तो मेरे को उसने बुलाया, उसके प्रेम मोहब्बत में मैं गया। उसने क्या बोला, इधर शराब पी रहे, इधर शराब पी रहे, तुम इधर बैठो, यहां पर कोई बंदा दारू या सिगरेट लेके नहीं आएगा। ठीक है। उसके प्रेम प्यार में हम 3 लोग बैठ के शक रहे थे। ठीक है। ये ग्रहण आ जाता है तो मच्छी कैसे खा सकते हो? पहली बात, तू खुद महाराज का नहीं हो पाया। वो सिख धर्म में पैदा होकर वो अमृत का खंडित किया उस बंदे ने, अमृत शक्कर उसने बंदे ने उसका खिलाफ। वो खुद चिट्टा बेचता है, वो खुद चिट्टा लेता है। उसका कभी ये चेक करो ना, उसकी वीडियो देखी थी वो बाद में। हाँ, ये चेक करो। बुड्ढा दल के बाबा जी ने, हाँ, बुड्ढा दल के बाबा जी आते उधर, बुड्ढा दल के बाबा जी आते, वो बोलते हाँ तो क्या, वो हम भी शकते, इसको जलतूरी कहते हैं। आज एक और मच्छी फ्राई कर, नहीं ये आपका ट्रेंड हुआ, ये ट्रेंड, एक और मच्छी फ्राई कर, ये मालूम होता तो मैं यही बोलता, एक और जलतूरी फ्राई कर। हाँ, लेकिन एक बात, मैं उस प्रेम मोहब्बत में मैं जात नहीं देखता वीर। वो हिंदू वीर की आंख में प्यार दिखा, मैं गया, और उससे सबसे पहले मेरे को जाते ही उससे दिया मेरे को। और मैं सच्ची बताऊं, उससे अच्छा मच्छी मैंने शका भी नहीं, हम तीनों ने। लेकिन ये बंदा आता है, तुम ये क्यों खाते हो, Who is he to किंतु परंतु करने के लिए मेरे तरफ। सोचा नहीं कि प्यार से टैकल भी कर लिया जाए? वो बंदा प्यार से नहीं आया, वो बंदा आया था मेरे को डिफेम करने के लिए। देखो क्या होता है ना, हाथी चले बाजार ना कुत्ते भौंके हजार, तो वो कुत्तों को लेके आया था, कुछ गिद्दड़ों को। अच्छा, लोग आए थे? हाँ, 40 लोग आना, 40 लोग आना, और उधर जाके मेरे को ये करना, डिफेम करना। चलो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ना फेमस होना भी है भाई करो, ये सब चलते रहता है, लाइफ है भाई करो। जी जी। ये अगर मेरे हाथ में ना होता, अगर मेरा शस्त्र मेरे हाथ में ना होता, तो शायद उधर का वातावरण अलग होता, क्योंकि उनको चाहिए था फेम। लेकिन एक बात, ये इसमें महाराज है, अगर ये खुलेगा ना तो 40-80 हो जाएंगे, ये खुलेगा तो उससे अच्छा ये है कि तुम जो तुम्हारा जो सोच है तुम उस पर अड़े रहो। हम हमारा जो सोच है हम इससे झटकाते, हम ये शकते, हमारा खुराक है। आपने एक्सप्लेन भी किया था कुछ झटकाने वाला प्रोसेस, ये बताना जरा। यस, हाँ, ये थोड़ा। हम जब अमृत शकते, जनरल पब्लिक के लिए, हम जब अमृत शकते, हजूर साहब में अमृत शके, वहां पर 5 प्यारों ने हमें क्या कहा, तुम झटका शक सकते हो, शिकार तुम शक सकते हो, पुट्ठा मांस नहीं खाना। मछली कहां पर पुट्ठा मांस हुआ या हलाल हुआ? मछली तो पानी के बाहर आया, मर गया, तो वो ना हलाल हो सकता है ना वो झटका हो सकता है। या कोई है सूरवीर योद्धा पानी के अंदर जाके मछली को झटकाए? कोई बना है सूरवीर योद्धा जो कलमा पढ़ के पानी के अंदर मछली को हलाल करे? तो बैठाओ मेरे सामने उसको। फिश है। और देखो मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आता है, अब अचानक से मेरे घर पे पनीर ककड़ी टमाटर सब्जी तो नहीं बनेगा, ब्रिंजल टिंडली ये सब मैंने खाया ही नहीं कभी। मैं क्या खाया, सुबह उठे अंडा खाया। हम बट अब हम उसको छोड़ देना, वो पास्ट हो गया। लेकिन नहीं पास्ट का फ्यूचर में भी मैं सकता है। जब मैंने अमृत शका, जिस दिन मैंने अमृत शका, मेरे साथ के जितने सिंह थे, हम 3-4 जन मिलके खा लिए 5-6 मुर्गे कड़कनाथ, वो भी सिंहों ने झटका कर मस्त तल के दिया, खाते हम। हाँ, लेकिन इतना है, उधर कोई दारू नहीं पी रहा था, वो हम बंद कमरे में खा रहे थे। अब बंद कमरे में कुछ भी खाओ, बंद कमरे में हम सेवा भी लेंगे। जिसने मेरे को रोका है उसको बंद कमरे में मौका ही दूंगा, हम भी एक सेवा करें उसकी चढ़ती कला में। लेकिन एक बात, तुम जब उंगली करते हो ना, 3 उंगली तुम्हारी तरफ भी आता है, तो 3 उंगली को भी फेस करने का जिगरा रखो। मैं इधर आया अमृतसर साहब में, मैं आनंदपुर साहब में भी जाऊं, मैं कीरतपुर साहब में भी जाऊं, मैं जाता है। कभी निकल एक बार मुंबई, कभी निकल एक बार हजूर साहब, कभी एक बार किधर चलते ट्रेन में मिल।